प्लासेंटेशन में समझ गए ना कि ओवरी कैसी है। एक लोकस है, लोकस का मतलब कैविटी कितनी है, कितने प्लासेंटा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उन सब से भी ज्यादा 200% जो क्वेश्चन आता है वो होता है इनके एग्जाम्पल पे। तो मार्जिनल समझ गए। दूसरी जो आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पैराइटल। पैराइटल को अब हम करेंगे डायरेक्ट डायग्राम में से, दिखाई दिए। ये अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन देखो पैराइटल का मतलब पेरिफ्री। ये देखो प्लासेंटा बन रहा है, लेकिन कहाँ पर बन रहा है, पेरिफ्री की तरफ। यहाँ भी देखो बेटा एंड की तरफ, यहाँ भी प्लासेंटा कैविटी बनी, लेकिन कहाँ पर है, पेरिफ्री पे। जब पेरिफ्री पे कैविटी बनती है, प्लासेंटा बनता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पैराइटल प्लासेंटेशन। दो या दो से ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोला मैंने, दो या तो कितने प्लासेंटा है, या तो दो हैं या दो से ज्यादा हैं, डेवलप अलोंग द पेरिफ्री। दो या दो से ज्यादा जब पेरिफ्री पे बनते हैं प्लासेंटा, उसको हम बोलते हैं पैराइटल। क्या नाम देते हैं बेटा, पैराइटल के नाम से जानते हैं। या तो ये होते हैं दो, ठीक है, कितने होते हैं बेटा, या तो ये दो होते हैं, तीन भी देखने को मिलते हैं, चार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरी रहेगी यूनिलोक्यूलर। एक बार ध्यान से देखो, प्लासेंटा चाहिए कितने भी जो है व्हाइट कलर के, लेकिन ओवरी में तो कोई पार्टीशन नहीं है ना। ओवरी तो एक ही लोकस में है, एक ही है, उसमें इस तरह सिर्फ कई सारे क्या बन रखे हैं, प्लासेंटा बने हुए हैं। और इसको आप बहुत अच्छे से समझोगे। सरसों की जो फली होती है ना, सरसों की फली को जब खोलना कभी, अभी जब सरसों लग रही है तो 2-4 महीने बाद, तो एक बार ध्यान से देखना, एक पतली सी झिल्ली सी रहती है, देखिए, जिस पे सरसों के दाने अटैच रहते हैं, इस तरह। बेटा वो एक्चुअल में फॉल्स सेप्टम, वो फली एक ही होती है, और उस फॉल्स सेप्टम को बोलते हैं रैप्लम। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आता है, एक फॉल्स सेप्टम जिसको कि रैप्लम के नाम से जानते हैं, दो पैराइटल प्लासेंटा के बीच में बनता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ओवरी है उसमें दो लोब है, नहीं, वो सिंगल लोब होता है। बस जो आपको वो पतली सी झिल्ली जो दिखाई देती है, वो एक्चुअल में वो रैप्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहने के लग रहा है कि जो ये प्लासेंटेशन जो पेरिफ्री की साइड से बनती हुई आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पैराइटल प्लासेंटेशन। ओवरी कैसी है, यूनिलोक्यूलर। मास्टर में यूनिलैकुलर है, लेकिन बाइलोक्यूलर अपीयर क्यों होती है, क्योंकि उसके बीच में ये फॉल्स प्लासेंटा बन जाता है, रैप्लम बन जाता है। और ये देखो, कई बार जब ओवरी मिड तक प्लासेंटा बन जाता है, तो इस हमें कैसी अपीयर होती है, ट्राइलोक्यूलर। क्लियर। तो ये थी पैराइटल प्लासेंटेशन, जो कि अलग अलग जगह दे रखी है। अब जो ये नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, दिस वन इज नोन एज एक्जियल प्लासेंटा। बिल्कुल कहाँ पर है, फ्यूज्ड होके, ये देखो सेंटर पे, ठीक है। सिन कार्पस जो ओवरी फ्यूज्ड हो जाती है, उसमें ये हमें कंडीशन दिखाई देती है। और देखो 2, 3, 4 चैम्बर, अभी तक हमने पढ़ा चैम्बर नहीं बनते, लेकिन इस एक्जियल प्लासेंटेशन में ओवरी के अंदर कई सारे चैम्बर बन जाते हैं। क्यों बने, क्योंकि जो वो प्लासेंटा है वो बिल्कुल कहाँ पर रहता है, बीच में रहता है। क्लियर। बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, जैसा भी रहेगा, बट एक्चुअल में प्लासेंटा यहीं पे बनता है। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, दिस वन इज नोन एज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल किस लिए बोला बेटा, ये देखो बीच सेंटर में एक रहता है और उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल। और अगर ऐसे सेंटर में रहता है, दिस वन इज नोन एज फ्री सेंट्रल। और जो लास्ट आता है उसको हम नाम देते हैं बेसल। मोनोकार्पलरी, मोनो यानी कि ओवरी के पास एक ही कार्पल है, या फिर वो कैसी होती है, फ्यूज। लोकस सिंगल कैविटी रहती है। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, दोनों गेंदे के फूल आप जिनको बोलते हैं, दोनों में हमें ये सेम कंडीशन दिखाई देती है, ठीक है। चलो जी, चले अब आगे। अब बात करते हैं हम ओवरी की। ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर और इंफीरियर। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से, और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये देखो बेटा, ये सारे पार्ट हैं इसके, ये ओवरी दिखाई दे रही है,
मान लो सेपल पेटल, तो इनमें ओवरी ऊपर है, इसका मतलब समझे। अगर जितने भी फ्लोरल ऑर्गन है उनमें ओवरी ऊपर है तो इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। लेकिन ये डायग्राम देखो लास्ट वाला, ये देखो पेटल ऊपर है, स्टेमन भी ऊपर है, ओवरी नीचे है। ये रहे ओवरी कहाँ पर है, नीचे है। जो जिस पॉइंट से ये अराइज हुई, ये देखो सेपल ऊपर की तरफ है, पेटल ऊपर है, स्टेमन भी, यानी कि जहाँ से सारी चीजें अराइज हो रही हैं उनमें ओवरी नीचे है, बाकी सब ऊपर है। तो इस टाइप की ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। लेकिन अगर ओवरी ऊपर है और उसके बेस से सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज होते हैं तो इस टाइप की ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर, और इस टाइप की को हम नाम देते हैं इंफीरियर। तो थैलेमस की पोजीशन क्या है, ठीक है, थैलेमस की पोजीशन क्या होती है, उसके बेस पे जो फ्लोवर्स रहते हैं हम उनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइपोगाइनी, पेरिगाइनी और एपिगाइनी। हाइपोगाइनी मतलब थैलेमस कैसा है, या तो हम उनको, आपके पास जो आएगा वो आएगा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लोवर। यह आएगा हाइपोगाइनी, पेरिगाइनी और एपिगाइनी। अब इनके लिए मैंने बना रखी है शॉर्ट ट्रिक्स, मैंने YouTube वगैरह पर से देखी थी, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आता है हाइपोगाइनस फ्लोवर का एग्जांपल बताओ, पेरिगाइनस का बताओ, एपिगाइनस। मतलब बेटा जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी वाला, फ्लोवर डालने का मेन रीजन यही था, एग्जाम्पल भर भर के दे रखे हैं, और एग्जाम्पल्स अगर हम भूल गए तो दैट मीन्स बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनके डायरेक्ट यहीं पे बताओ, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनिक कंडीशन का मतलब होता है कि जो थैलेमस है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। पहले यहीं से समझाती हूँ। ये जो आपको सबसे पहला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, जो ये सबसे पहला जो डायग्राम है, दिस वन इज ऑफ द हाइपोगाइनस फ्लोवर। हाइपोगाइनस की डेफिनेशन यहाँ पर देख लेना, स्पेलिंग। इस टाइप के फ्लोवर को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोगाइनस। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये थैलेमस है ये कैसे कॉन्वेक्स या कॉनिकल होता है, और जो ओवरी होती है वो ऊपर है। लेकिन ध्यान से देखना, इस जितने भी फ्लोरल ऑर्गन है, देखो सेपल, पेटल और स्टेमन सारे के सारे कहाँ से अराइज कर रहे हैं, ओवरी के बेस पर से। ओवरी ऊपर है और ओवरी के नीचे से बाकी के सारे बिलो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो ओवरी है वो कैसी है बेटा, सुपीरियर, और बाकी के जो ये ऑर्गन है कौन कौन, सेपल, पेटल और स्टेमन, ये सारे इंफीरियर। तो वो फ्लोवर जिसमें ये हाइपोगाइनी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्लियर। अब एग्जाम्पल सुनो, हाइपोगाइनस का जो एग्जाम्पल आपके मेडिकल एंट्रेंस में मिलेगा, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, रननकुलस। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे इस ट्रिक से, सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा। मतलब लगा लो कि कोई अपनी ऐड कर रहा है कि भाई जो चाइनीज मस्कारा, चाइनीज हालांकि इस टाइम पे क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी मान लो कर रहा है, तो वो कहता है कि भाई जो मस्कारा है ना चाइनीज वाला, बड़ा अच्छा है, डार्क ब्लैक कलर देता है, सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा। सुपर दैट मीन्स जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर। ब्लैक, ब्लैक से आप लोग याद रखोगे ब्रिंजल, चाइनीज, चाइनीज से याद रखोगे चाइना रोज, और मस्कारा से याद रखोगे मस्कारा। और 300%, 300 के मैं 500% आपको गारंटी देती हूँ, इन 3 के अलावा कोई चौथा को एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता मेडिकल एंट्रेंस में। हाइपोगाइनी, हाइपोगाइनस फ्लोवर में ब्रिंजल, चाइना रोज और मस्टर्ड, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, जिसको कि हम नाम देते हैं पेरिगाइनस। बी, सी और जो डी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों एग्जाम्पल है पेरिगाइनी के। पेरिगाइनी, पेरिगाइनी का मतलब है यहाँ पर जो थैलेमस है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया, थैलेमस क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। कैसे बेटा, जो बी डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्क शेप। थैलेमस एक फ्लैट डिस्क के जैसा बन गया, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम का मतलब जो ये गाइनोशियम हम किसको बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। वो कहाँ पर है, बीच में है,
बाकी के जितने भी पार्ट है वो पेरिफ्री पे है ना। देखो ओवरी बीच में है और सारे बाकी कहाँ पर है, पेरिफ्री पे, लेकिन उनका लेवल एक ही है, ना कोई किसी के नीचे से अराइज हो रहा ना ऊपर से, एक ही लेवल है, पी केशिया। तो यहाँ पर ओवरी को सुपीरियर ही माना जाता है कि ओवरी नीचे तो नहीं है ना, ठीक है। जो ये दूसरा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये होती है कप शेप थैलेमस। कि जो थैलेमस है उसकी शेप कैसी होगी बेटा, एक कप के जैसी हो गई, और इस कप के जैसे होने की वजह से जो ये ओवरी है देखो, इट ग्रो फ्रॉम बॉटम, ये कहाँ पर है, कप के बॉटम से अराइज हो रही है, लेकिन बाकी के जो ऑर्गन्स है वो कहाँ पर है, इससे ऊपर। ये माना गया कि जो ये कप शेप जब बन जाता है तो यहाँ पर जो ओवरी रहती है, ठीक है, यहाँ पर जो ओवरी रहती है वो कहाँ पर चली जाती है, नीचे की तरफ। तीसरे जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस वन इज फ्लास्क शेप्ड। ये सेम आपको बुक में मिलेगा, ध्यान से सुना। फ्लास्क शेप की जो थैलेमस के जो मार्जिन्स रहते हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ चल जाते हैं, गाइनोशियम बॉटम में चली जाती है, ठीक है। रोज गुलाब तो सबने देख रखा है। तो बेटा जो ये कप शेप स्ट्रक्चर बनती है या ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनती है, ओवरी को हम यहाँ पर हाफ इंफीरियर बोलते हैं, ना पूरी तरह सुपीरियर ना पूरी तरह इंफीरियर, हाफ इंफीरियर के नाम से जानते हैं। तो यही कारण है कि ओवरी को एक तरह से यहाँ पर सुपीरियर बोल दिया जाता है। तो पेरीगाइनस, यहाँ पर जो बुक में ये डायग्राम मिलेंगे ना, बस ये डायग्राम ना सॉरी डिफरेंस जो दे रखे डिफरेंस याद कर लेना। इसके अलावा आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन है इनके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल पेरीगाइनी या पेरीगाइनस फ्लावर का याद करने की ट्रिक। पेरी पेरेंट प्लांट पीच फॉर रोजी। पेरी कोई है, उसके पेरेंट ने प्लान किया कि भाई उनकी जो दूसरी लड़की है रोजी, उसके लिए वो पीच लेके जाएंगे। तो देखो पेरी दैट मीन्स पेरीगाइनस या पेरेंट। पेरी भी अगर याद ना करो तो डायरेक्ट बस इतना याद कर लेना, पेरेंट प्लांट पीच फॉर रोजी। पेरेंट ने सोचा कि अपनी रोजी के लिए पीच लेके जाते हैं। पेरेंट से क्या बन गया, पेरीगाइनस। प्लांट से बन गया प्लम। बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पीच, पीच तो ऑलरेडी एक है तो पीच को तो मॉडिफाई करना नहीं, और रोजी से बन गया रोज। तो पेरीगाइनस में कौन तीन एग्जाम्पल याद करने हैं, प्लांट, प्लम, पीच और रोज, ठीक है। अब जो ये तीसरी टाइप आपको दिखाई दे रही है ये एपिगाइनी, एपिगाइनस फ्लावर। ये देखो ओवरी नीचे है और जो ये मेन बाकी के जो फ्लोरल ऑर्गन्स है वो ऊपर अराइज हो रही है। तो यहाँ पर ओवरी हो गई इंफीरियर। ओवरी क्या हो गई, इंफीरियर। एप्पल, सनफ्लावर, ककम्बर और गवावा। अब एग्जाम्पल्स याद करने की ट्रिक सुनो। गेट सनरे कोक एपीफीज, यानी कि कोई शाम के टाइम पे पार्टी करना चाहता है, तुम्हारा ही बहन भाई, तो कहता है जाओ सनसेट होने वाला है, सनरेज है ना, वो जब सूरज की किरणें सी बिखर जाती हैं, कभी देखना इस टाइप के वेदर बड़ा अच्छा लगता है। कोक और एपीफीज ले आओ। गेट, गुआवा, एपीफीज, अब की बार लास्ट गया बेटा, एपीफीज, एपिगाइनस कंडीशन, इंफीरियर ओवरी की बात कर रहा है। फिज, एपीफिज किससे बनती है, एप्पल से, यानी कि एक एग्जाम्पल एप्पल हो गया। कोक, कोक से बन गया कोकम्बर। सन रे, रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। रे फ्लोरेट बताई थी ना, वो जो उसकी पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट। और गेट से बन गया गुआवा। बेटा जो ये ट्रिक है ये याद कर लेना, और सिर्फ ये इनके डिफरेंस आपको मिलेंगे कि कौन कैसा होता है, ओनली ये डिफरेंस याद कर। तो हमारे ये जो टॉपिक था फ्लावर वाला ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ एक आता है और वो आएगा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला इस चैप्टर का। उसके बाद अगला चैप्टर पूरा कंप्लीट हटा रखा है, और जो तीसरा चैप्टर है उसमें आएंगे एनिमल टिश्यूज। फ्लोरल डायग्राम में भी सिर्फ आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बता दूंगी, और उससे इनको बनाना जो रहेगा वो बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है बेटा।